और प्राचीन काल में भी दरवाज़ा था और छत्रपति शिवाजी महाराज इनके काल में भी यहाँ पर दरवाज़ा था। और यहाँ पर देखिए पिलर थे। यहाँ पर बौद्ध गुफाएं जो है इस शिवनेरी किले के इर्द गिर्द जो है वो आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज इनका जन्म जो है यहाँ पर 19 फरवरी 1630 में यहीं पर हुआ था, इसी किले पर। स्वागत है आपका। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए आज हम आपको छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी जन्मस्थली दिखाने वाले हैं। देखिए हम लोग अभी पुणे के इर्द गिर्द जो गुफाएं हैं वे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर बोधिसत्व चैनल का काम करते करते आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से ये जो व्लॉग है, व्लॉग के माध्यम से भी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ मनोज जी हैं। यहाँ पर पिछले वीडियो में बेड से में साथ में नहीं थे, लेकिन अभी वे साथ हैं। हम दोनों आए हुए देखिए यहाँ पर जुन्नर में आए हुए। जुन्नर में आपको देखिए बोधिसत्व चैनल पर मान मुकड़ा नाम की जो बौद्ध गुफाएँ यहाँ की, वहाँ के 3 समूहों के जानकारी वाले वीडियो जो है वो देखने मिलेंगे। आप ज़रूर देखिएगा, क्या पता जल्दी आएंगे उस चैनल पर। और अभी देखिए हम आपको जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज इनका जन्म हुआ है, अर्थात शिवनेरी जो किला है, शिवनेरी किले के आसपास, मतलब शिवनेरी किले पर या फिर शिवनेरी किले का जो निचला पोर्शन जो है वहाँ पर जो बौद्ध गुफाएं स्थित है वे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज इनके जन्मस्थली के अलावा बौद्ध गुफाएं भी है, ये लोगों को ज्ञात नहीं है, अपितु लोग यहाँ पर आते नहीं है। तो देखिए अभी हम यहाँ पर जुन्नर का जो गेट है, मतलब जुन्नर में प्रवेश करते हैं, अभी हम वहाँ पर हैं। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए आप बॉम्बे से भी आ सकते हो और पुणे से भी आ सकते हो। देखिए बॉम्बे से अगर आप आते हो मार्शेज घाट के थ्रू, अथवा आप पुणे से आ रहे हो तो पुणे से आप देखें यहाँ पर जो आगे पुणे से चाकन वाला जो रूट है, जो आगे यहाँ पर नासिक की ओर जाता है, उस रूट से आप आ सकते हो। और नारायण गांव से एग्ज़िट करके या फिर नारायण गांव से यहाँ पर जुन्नर के लिए रास्ता आया हुआ है, यहाँ से आप आ सकते हो। यहाँ पर कई प्रकार के पुरातात्विक स्थल जो है वे मौजूद है। यहाँ पर आपको गुफाएं हो या फिर यहाँ पर अलग अलग स्थापत्य जो है, या इवन मुग़ल काल के भी स्थापत्य जो है जुन्नर में आपको दिखाई देते। देखिए यह पर्यटन स्थल ही है और आमतौर पर यहाँ पर डेवलपमेंट जो है बड़ी मात्रा में हुआ है। और यहाँ पर गवर्नमेंट की बसेस भी चलती है और प्राइवेट बसेस भी चलती है। और यहाँ पर बच्चे लोग जो है उनकी पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, बड़े लोग भी घूमने के लिए आते हैं। और यहाँ पर महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, आप सभी को ज्ञात है, यह महाराष्ट्र के आराध्य कुल दैवत है हमारे। तो इसके कारण यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज इनको मानने वालों की संख्या और इतिहास के प्रति रुचि रखने वाले की संख्या बहुत है। देखिए सामने आपको ये शिवनेरी किला दिखाई दे रहा है। देखिए कितना बड़ा है ये। और इसी शिवनेरी किले के देखिए जो आप इसका 80% अगर हम चढ़ाई करेंगे इस किले की, तो 80% से यहाँ पर जो बौद्ध गुफाएं जो है वो दिखाई देंगी। इसमें बड़े बड़े मंडप है, पानी के कुएं हैं, ध्यान कक्ष है, मतलब बहुत आपको यहाँ पर विहार भी दिखाई देंगे। बहुत बड़े पैमाने में यहाँ पर जो बौद्ध स्थापत्य का निर्माण कार्य किया गया। और यहाँ पर ऐसे कहा जाता है जुन्नर में भारत देश में सबसे अधिक गुफाएं हैं और उसमें से ज़्यादातर गुफाएं जो है वह बौद्ध ही है। तो हम अभी चलेंगे यहाँ पर। आपको पहले जो है हम यहाँ पर शिवनेरी फोर्ट के ऊपर जाने वाला जो मेन रास्ता है उस मेन रास्ते से जाएंगे और उस इलाके की जो गुफाएं जो है वो दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंट्रेंस में एक गुफाएं है और यहाँ पर आमतौर पर एक बड़ा चैत्य है और चैत्य के इर्द गिर्द मतलब पानी के कुएं हैं और साथ ही साथ यहाँ पर लेक भी है। और
जो अभी हम जहाँ पर जाने वाले हैं, मतलब जहाँ पर से जो किला है, किले की जहाँ पर से चढ़ाई करते हैं, वहाँ पर रास्ते में भी कई सारी जो गुफाएं आपको दिखाई देंगी। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो जुन्नर है, जुन्नर के नाम में ही इसका ऐतिहासिक महत्व जो है वे छुपा हुआ है। जुन्नर यानी जूना नगर, ये जूना नगर है। यहाँ पर आपको कई सारे गेट दिखाई देंगे, कई सारे यहाँ पर तटबंदी थी वो आपको दिखाई देंगी। मुगल काल के स्थापत्य आपको जो है दिखाई देंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर प्राचीन काल में बड़े पैमाने में यहाँ से ट्रेड जो है वो हुआ करता था। ये प्राचीन व्यापारी केंद्र था ये जुन्नर, और यहाँ पर रोमन हो, ग्रीक हो, यहाँ के जो व्यापारी है बड़ी संख्या में यहाँ पर आया जाया करते थे। देखिए, सामने आपको छत्रपति शिवाजी महाराज इनका ये जो पुतला है वो दिखाई दे रहा है, और यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। हम लेफ्ट लेते ही यहाँ पर ये जो किला है, किले की रास्ते की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ से लेफ्ट लिया है, यहाँ पर कई सारे सूचना फलक लगे हुए हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और देखिए, यहाँ पर से एक आगे से एक रास्ता है, यहाँ पर का जो अनदेखा जो बौद्ध गुफाओं का समूह जो है वहाँ तक जाया जा सकता है, उसके लिए भी रास्ता जो है यहाँ पर से गया है। आगे आपको दिखाएंगे शिवनेरी किले की यहाँ पर जो मुख्य बौद्ध गुफाएं हैं ये बीच में है, और रास्ता जो है देखिए वो सामने आपको दिखाई दे रहा है। वन विभाग की फेंसिंग लगाई गई है, वहाँ से एक छोटा रास्ता है ऊपर जाता है। बहुत बड़ा चैत्य है, और एक गुफा का समूह जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे साखरदंड कहते हैं, यहाँ पर है। और आगे जो है, आगे यहाँ पर हम मुख्य जो प्रवेश द्वार है वहाँ से, वहाँ पर भी है, वहाँ पर एक टेम्पल है, टेम्पल के पास गुफाओं का समूह है। अभी हम वहाँ पर जाने वाले, देखेंगे हम यहाँ पर का रास्ता कैसा है। अगर यहाँ पर का रास्ता अच्छा होगा तो हम यहाँ पर भी जाने की कोशिश करने वाले हैं। अगर आप बहुत लंबे से आते हो तो यहाँ पर रहने की अच्छी सुविधा जो है वे उपलब्ध हो सकती है। यहाँ पे कई प्रकार की कैंपेनिंग भी की जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पर खाने के लिए भी अच्छा खाना जो है वो उपलब्ध है। यहाँ पर कई प्रकार के रेस्टोरेंट जो है आपको दिखाई देंगे, इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, या फिर यहाँ का महाराष्ट्रियन लोकल खाना जो है वो आपको मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मिसल पाव जो है वो बहुत फेमस है, या फिर जो मिसल की भेल जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। अब उसका भी जायका जो है ले सकते हो, महाराष्ट्रियन जो ट्रेडिशन वाला जो फूड है वो भी। तो देखिए, ये रास्ता जो है ऊपर तक गया हुआ है, मुहाने तक, और मुहाने तक आप आपकी जो 4 व्हीलर है वो लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, आगे एंट्री के लिए लगभग 50 रुपये जो है वो यहाँ के जो लोग हैं वो आकारते हैं, इसके संवर्धन के लिए और इसके विकास के लिए। आम तौर पर यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन आज भीड़ जो है कम दिखाई देती है, नहीं तो यहाँ पर गाड़ी पार्क करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, अभी हम मुहाने तक आए हुए पहाड़ी के, तो यहाँ तक आने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई, नहीं तो देखिए यहाँ पर पूरी गाड़ियाँ जो है बहुत बड़ी संख्या में लगती है। यहाँ पर सामने आप वाडस डैम देख पा रहे हो, और यहाँ पर देखिए अभी एक क्षेत्र देखिए यहाँ पर पूरा जो है डेवलपमेंट जो है वो हुआ है। ऊपर तक देखिए आपको दीवार दिखाई देंगी, और ये किले की जो तटबंदी है वो आपको दिखाई देंगी आमतौर पर। और यहाँ का जो शिवाई देवी मंदिर ट्रस्ट है, इनके माध्यम से यहाँ पर ये जो इलाका जो है उसे सुसज्ज रखने का जो काम है वे किया जाता है। और ये स्थली जो है ये भारतीय पुरातन विभाग के अंडर में आती है, और उनके संरक्षण में ये जो स्थली है, इस स्थली की पूरी देखभाल जो है वे होती है। यहाँ पर रास्ते में ये मार्केट आप देख पा रहे हो, यहाँ पर खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वे उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने कहा बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो लोग हैं वो आते हैं। यहाँ पर छात्र हुए या फिर महाराष्ट्र भर में से जो शिव प्रेमी जो है वो यहाँ पर आते हैं। इसके कारण आपको यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में जो है ये सारे जो शॉप है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर से शिवनेरी फोर्ट की जो सीढ़ियाँ है वो स्टार्ट होती है। देखिए, यहाँ पर ये भारतीय पुरातन विभाग द्वारा
जो संरक्षण दिया गया है, उस संरक्षण स्मारक का जो बोर्ड है, संरक्षण स्मारक का, वो आपने यहाँ पर देखा। और यहाँ पर कई प्रकार से वन विभाग हो या फिर पर्यटन विभाग हो, इनके माध्यम से बोर्ड लगाए गए हैं। यहाँ पर ये सीढ़ियाँ चढ़ते समय थोड़ी थकावट सी महसूस हो सकती है, लेकिन देखिए अभी हम यहाँ पर, यहाँ का ये जो पहला गेट जो है, इस पहले गेट में एंट्री कर रहे हैं। इसे महादरवाजा भी कहते हैं। चलिए, हाँ, और ये जो सीढ़ियाँ आप देख पा रहे हो, यह पुरानी सीढ़ी है, आज से 2000 साल पुरानी। हमने यहाँ पर गणेश दरवाज़ा और पीर का दरवाज़ा जो है वो पार कर लिया है, और हमने अभी ऊपर की सीधी सीधी जो चढ़ाई है वे शुरू की है। देखिए, हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर हमें सातवाहन काल के और क्षत्रप काल के बड़े बड़े पानी के कुएं जो है वो दिखाई देंगे। और जैसे मैंने कहा, यहाँ पर सातवाहनों का और क्षत्रपों का जो राज्य है वे रहा है। यहाँ पर महाराजा स्वामी नहपान, इनका राज्य हुआ करता था, इनका साम्राज्य हुआ करता था, जिन्हें बाद में गौतमी पुत्र सातकर्णी इन्होंने मात दी थी। देखिए, अभी आपको दिखा दूँ यहाँ पर का नज़ारा। देखिए, आपको यहाँ पर से इसका जो पिछला हिस्सा जो है वो दिखाई देगा। और यहाँ पर भी ये जो पहाड़ी आप देख पा रहे हो, इन पहाड़ियों में कई बौद्ध गुफाओं के जो समूह है वे स्थित हैं। देखिए, काफ़ी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ जो है वो बनाई गई है। यहाँ पर ये छन्नी हथौड़े की जो मार्किंग है वो देख सकते हो उस समय के। अभी हम यहाँ पर और एक दरवाजे के पास आए हुए, और उस दरवाजे का नाम है हाथी दरवाज़ा या फिर हाथी दरवाज़ा। देखिए, यहाँ पर ये रास्ता, ये प्राचीन सीढ़ियाँ, यानी ये आज से लगभग 2000 साल पुरानी सीढ़ियाँ, और ये आधुनिक सीढ़ियाँ। देखिए, ज़मीन आसमान का अंतर जो है वो आपको दिखाई देगा। ये दरवाज़ा कुछ इस प्रकार का है। देखिए, यहाँ पर शत्रु के आक्रमण से बचने के लिए ये जो कील है, कील लगाई गई है। देखिए, ये कील, ऐसी कील आपको यहाँ पर के दरवाज़ों के ऊपर दिखाई देगी। देखिए, और यहाँ पर जो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर ये जो गेट हैं उस समय पर निर्माण किए गए थे। देखिए, ये सीढ़ियाँ, ये कुएं तक जाने के लिए, ऊपर कुआं दिखाई दे रहा है आपको, और भी कुएं है। आइए यहाँ पर, ये देखिए, जैसे मैंने बताया बड़े बड़े कुएं हैं। देखिए, ऊपर आपको ये बड़े बड़े कुएं दिखाई देंगे। यहाँ पर मार्किंग देखिए, कुएं तक जाने के लिए यहाँ पर रास्ता बनाया गया था, और उस समय देखिए जो खोदने के लिए मार्किंग की गई थी वो इस प्रकार की है। और ये कुएं देखिए, पूरे क्षेत्र में इस प्रकार के बड़े बड़े जो कुएं हैं वो खोदे गए। तो अब सोचिए, यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में ऊपर जो है व्यापारी और यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है, आज से 2000 साल से ही यहाँ पर रहा है। यहाँ पर दो रास्ते हैं। एक रास्ता देखिए ऊपर किले के ऊपर जाने के लिए, और दूसरा जो रास्ता है यहाँ पर देखिए शिवाई नाम का जो मंदिर है, शिवाई देवी, वहाँ तक जाने के लिए ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। और इसी शिवाई देवी को लगकर यहाँ पर की जो बौद्ध गुफाओं का जो समूह है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और भी आप ये जो पानी के कुएं हैं वो देख सकते हो। और ऊपर भी यहाँ पर देखिए शौचालय बनाए गए हैं, और वे जो शौचालय है कुछ वर्किंग कंडीशन में है और कुछ जो है नॉन वर्किंग कंडीशन में है। और इतने ऊपर इन्हें मेंटेन करना बहुत दिक्कत भरा काम होगा। देखिए, अभी ये यहाँ का रास्ता देख सकते हो। अभी हम यहाँ पर शिवाई टेम्पल के पास आए हुए। देखिए, शिवाई टेम्पल का ये दरवाज़ा देखिए, और यहाँ से एक रास्ता गया हुआ है। देखिए, ये रास्ता जो है इन गुफाओं की ओर जाता है। आपको दिखा दूँ, ये इस प्रकार का रास्ता है, और यहाँ से इन गुफाओं का जो समूह है वो स्टार्ट होता है। और यहाँ पर लोग जो है वो जाते नहीं है। ऊपर जो है शिवाई टेम्पल पर काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आना जो है काफ़ी लोग जो है वो भूल जाते हैं।
ऊपर से कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखाई देता है और यहाँ से ये जो गुफाएं हैं वे स्टार्ट हो जाती है। देखिए एक हिस्सा जो है वे शिवाई टेम्पल में गया हुआ है और शिवाई टेम्पल के यहाँ से यहाँ इस समूह की ये जो पहली जो गुफा है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर की गुफाएं अंदर आगे जाकर देखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये जो रास्ता है यह फिसलन भरा भी नहीं है, तो ये अच्छा है और यहाँ पर बारिश नहीं आती। देखिए यहाँ पर आपको एक ध्यान कक्ष दिखाई दे रहा है और इसके आगे देखिए ये बड़ा गुफाओं का समूह है और इसके आगे वाला भी बहुत बड़ा है और यहाँ का जो मेन चैत्य गृह जो है वो भी बहुत बड़ा है। देखिए यहाँ पर एक भोजन मंडप है, उसके लिए दान दिया गया है, उसका शिलालेख भी जो है यहाँ पर हमें ऊपर है वहाँ पर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये स्थापत्य देखिए, ये गुफाएं जो है वो अधूरी रही है, इनका जो काम है वे पूर्ण नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर ये भी जो गुफाएं है यह 2 मंजिला थी। यहाँ पर 3 नंबर की गुफा आप देख पा रहे हो और इस 3 नंबर की गुफा में लेक भी है और लेक भी हम देखेंगे। और ये गुफा देखिए कुछ इस प्रकार की है। यहाँ पर देखिए ऐसे बड़े बड़े कक्ष होते हैं और यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए अभी आपको लेक दिखाई देगा, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए लेक है यहाँ पर और वो पढ़ा जा सकता है, बहुत ही आसान है। तो मनोज जी आपको जो है थोड़ी देर में पढ़कर दिखाएंगे। मनोज जी को मैं दिखा दूँ, आइए मनोज जी दिखाइए। इस लेख की शुरुआत स्वास्तिक से होती है और पहला जो अक्षर है उ ग ह, उ पा स क स, पु त स, ई सी पा ली त स, स पु त क स, दानंग। जो ईशिला है उनका जो पुत्र है उगह, उसके द्वारा जो उपासक है उसके द्वारा दिया गया यह दान है जो आप देख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर की चौथी गुफा देखिए, अभी ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर भी देखिए बहुत सारी जो गुफाएं हैं वो आपको दिखाई देगी और यहाँ पर आना सेफ है, उतना खतरे से भरा नहीं है। हम देख पाते हैं महाराष्ट्र में यहाँ पर जुन्नर में जो आमतौर पर जो गुफा समूह जो है वहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते बहुत ज़्यादा है और वो थोड़े से रिस्की है, लेकिन यह रिस्की नहीं है। देखिए यहाँ पर एक भोजन मंडप है और वहाँ पर भी एक स्थापत्य है। तो यहाँ पर ये भोजन मंडप में एक लेक है और वो लेक भी आपको मनोज जी जो है वो पढ़ के दिखाएंगे, आइए। और यहाँ पर कई सारे पानी के जो कुएँ हैं वो आपको दिखाई देंगे। चलिए ऊपर, ये बहुत ही आसान है। देखिए जिस प्रकार से मैंने वर्णन किया, यहाँ पर प्राचीन काल में रोम हो या फिर ग्रीक हो, यहाँ पर के जो व्यापारी हैं उनका बड़ी संख्या में या फिर बड़ी मात्रा में वास हुआ करता था। इसके कारण यहाँ पर आज से 2000 साल पहले उनके द्वारा भी दान दिए गए और उसके जो प्रमाण है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये देखें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर का जो लेक है, लेक का जो शुरुआती का जो सिंबल है वो थोड़ा सा नामशेष हो चुका है, पढ़िए। शायद वह भी स्वास्तिक रहेगा। इस लेख की शुरुआत ये से होती, य व न स, बाद में भी स्वास्तिक आता है। ची ट स, ग ता नंग, भोजन म ट पो, देय धम्म संघे। जो गतान देश का जो यवन है जिसका नाम चीटस है, उसके द्वारा यह जो भोजन मंडप है यह धम्म और संघ के लिए दान दिया हुआ है। इस प्रकार का लेख यहाँ पर लिखा गया है और प्राचीन काल के भोजन मंडप जो है वो इस प्रकार के हुआ करते थे। देखिए यहाँ पर भोजन जो है, भोजन की व्यवस्था जो है वे यहाँ से की जाती थी। तो यहाँ पर बैठने के लिए चौथरा दिखाई देता है और इस स्थापत्य को देखिए कैसे बनाया गया होगा, लेकिन यह अधूरा है, पूरा नहीं है अभी। तो यहाँ पर देखिए वाटर ड्रेनेज जो सिस्टम है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। मतलब हमारे जो पूर्वज है वो कितने रिच थे उस समय पर, वो कितने देखिए संपन्न थे, इस बात से हमें दिखाई देता है। और वो भी वो ऐसे वैसे जगह पर नहीं रहते थे, तो यहाँ पर पहाड़ी में
इस प्रकार का जो बसेरा है प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं का रहा करता था। इस भोजन मंडप के आगे यहाँ पर पानी के कुएं जो है वो आपको दिखाई देंगे। देखिए बड़ी संख्या में पानी के कुएं हैं और पानी के कुओं के साथ साथ यहाँ पर छोटे छोटे कक्ष जो है आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर कुछ पत्थरों का जो मलबा है वो भी आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये पानी का कुआं, ये पानी की पौड़ी है, बहुत बड़ी है। देखिए यहाँ पर पानी जो है बारिश का दिखाई देता है। कुछ कुछ ऐसे भी पौड़ियाँ हैं जिनमें जो पानी है वो सालाना मतलब साल के 12 महीने यहाँ पर नेचुरल पानी जो है उसके अंदर मौजूद होता है। देखिए यह यहाँ का मुख्य चैत्य जो है आप देख सकते हो, यहाँ की मुख्य गुफा तो कुछ वह इस प्रकार की है। देखिए ये छत्रपति शिवाजी महाराज इनके काल में भी इस्तेमाल में लाई जाती थी, क्योंकि यहाँ पर आप ये काम देख पा रहे हो। ये जो काम है आज से लगभग 400-450 साल पुराना है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक दीवार बनाई गई थी और दरवाज़ा भी लगाया गया था, और प्राचीन काल में भी दरवाज़ा था और छत्रपति शिवाजी महाराज इनके काल में भी यहाँ पर दरवाज़ा था। और यहाँ पर देखिए पिलर थे, यहाँ पर 2 मेन पिलर थे। आमतौर पर जितनी भी जुन्नर की गुफाएं हैं इसकी यह खासियत है, यहाँ पर 2 मुख्य पिलर होते हैं और 2 अर्ध उठाव जो पिलर यहाँ पर आमतौर पर कॉमन है इन गुफाओं में वो आपको दिखाई देंगे, जो आधे आकार में जो है दीवार में बनाए गए हैं। और सामने यहाँ पर 2 थे मुख्य जो अभी पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर देखिए अब मेरे पीछे ये चैत्य देख पा रहे हो, चैत्य गृह मैं आपको दिखा दूँ। देखिए काफ़ी शानदार है ये, और ये चैत्य गृह देखिए ये पूर्ण रहा होगा और इसके ऊपर यहाँ पर पेंटिंग्स थी, और जो पेंटिंग्स अभी नामशेष हो चुकी है, लेकिन आपको इसका आगे वाला जो समूह है उसके अंदर ये पेंटिंग्स दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। ये चैत्य देखिए ये भी पूरा नहीं है, वैसे अधूरा ही है, लेकिन इसको बनाने का जो प्रयास है वो पूर्णता किया गया है। आइए यहाँ पर एक लेख है, अभी हम मनोज जी यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, अभी जो हमने पहला भी जो लेख देखा है उसकी शुरुआत भी स्वास्तिक से हुई थी, और जो यह जो लेख है उगाह पुतस इसी पालितस सहपरिवारो चेतियो घरो दानंग, ऐसा इस शिलालेख में लिखा हुआ है। जो उगह है उनके जो पुत्र है इसी पालित, और उनका जो परिवार है उनके परिवार ने दिया हुआ यह दान है। यह जो चैत्य आप देख पा रहे हो यह काफ़ी साफ सुथरा है, और जहाँ पर ऐसी साफ सुथरी स्थली हो, ये देखिए यहाँ पर कई कबार मिट्टी भर जाती है या फिर कई कबार जहाँ पर खतरा है वहाँ पर जूते डालकर जा सकते हैं, लेकिन जो साफ सुथरा है और जो अच्छा है वहाँ पर आप अपने जूते जो है हमेशा बाहर उतारिएगा, आपकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। देखिए ये बहुत ही पवित्र ऐसा स्तूप है, जैसे हमने इससे पहले भी आपको कई प्रकार के जो स्तूप हैं बोधिसत्व चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। देखिए महाराष्ट्र में आमतौर पर जितने भी हम स्तूप देख पाते हैं, मतलब लगभग 98% जो स्तूप हैं इन पहाड़ों में बनाए गए हैं, और इन पहाड़ों में इनका निर्माण कार्य हुआ है। इन्हें दागोबा कहा जाता है। दागोबा यानी यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर शारीरिक धातु रखने के लिए बनाए गए ये गर्भ है, ये पात्र है, ऐसा जो इसका दागोबा का जो मीनिंग है वो निकलता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर जो रॉक कट केव्स है, इन रॉक कट केव्स में यहाँ पर ये रॉक कट जो स्तूपा जो है रेलिक स्तूपा वो आपको दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार का ये बड़ा है और ये चौकोन आकार में है, और ऊपर की जो हार्मिका देखिए यहाँ पर हार्मिका आपको दिखाई नहीं देगी, शायद से बनाई गई होगी या नहीं होगी, या फिर बाद में तोड़ी गई होगी, कुछ कह नहीं सकते। देखिए यहाँ पर मुगलों द्वारा भी इन गुफाओं का इस्तेमाल हुआ है। देखिए यहाँ पर एक भगवान की स्थापना की गई है, और यहाँ पर आपको सिंदूर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एक आपको जो हार है वो लगाया हुआ दिखाई देता है। यहाँ के जो स्थानिक देवता रहेंगे, स्थानिक देवता का जो निर्माण है वो करने का जो प्रयास है वे किया गया है। यहाँ पर देखिए ये प्राचीन काल के खेल हैं,
अभी क्या पता कौन से खेल है, लेकिन ये खेल है, अलग अलग प्रकार के खेल है, वो आप देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए घोड़े बांधने के लिए ये बनाए गए, मतलब यहाँ पर आज से 350-400 साल पहले यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे। तो यहाँ पर रस्सियाँ जो है इसमें टाइट की जाती थी। और ये अब जो खाँचे खाँचे देख पा रहे हो, प्राचीन काल में जो स्थापत्य बनाया गया इसे निर्माण करने के लिए यहाँ पर ये जो खोबनियाँ है वो दिखाई देंगी। और यहाँ पर देखिए यह 400 साल पहले यहाँ पर अन्य जो स्थापत्य है वो निर्माण करने का जो प्रयास है वो किया गया, जैसे अभी वो वाला दिखाई देता है आपको। जैसे मैंने आपको बताया इन गुफाओं में चित्र हुआ करते थे प्राचीन काल में। तो आप ये लेपन देख पा रहे हो, यह लेपन प्राचीन काल का है। और प्राचीन काल में इस पूरे मंडप के अंदर चित्र थे। यहाँ पर चैत्य को लगकर ही मंडप है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु बैठकर यहाँ पर चिंतन मनन किया करते होंगे। और जो अपने सवाल जो है अपने जो गुरु है, गुरु के सामने रखते होंगे। तो ये एक बड़ा मंडप जो है हमें प्राचीन काल का संथागार जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि काफ़ी बड़ा है। और ऐसे संथागार जो है बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। चैत्य और मंडप के आगे आपको ये बड़े बड़े पानी के कुएं दिखाई देंगे। और ये यहाँ की आखिरी गुफा देखिए, यहाँ पर 2 ध्यान कक्ष है वो आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर देखिए कुल 3 समूहों में से यहाँ पर हमने ये पहला समूह देखा है। और इसका जो दूसरा समूह जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पर भी अर्ध उठाव आकार में स्तूप है और कुछ गुफाएं हैं। और इसका जो आगे वाला पहला जो समूह है, जो मेन है, जो कि साखरदंड से रास्ता आता है और बड़ी लंबी कतार है गुफाओं की। यहाँ पर लगभग देखिए 60 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं इस पूरे क्षेत्र में। मतलब ऐसे छोटी मोटी अगर गिने तो 80 के आसपास यहाँ पर बौद्ध गुफाएं जो है इस शिवनेरी किले के इर्द गिर्द जो है वो आपको दिखाई देंगी। देखिए यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जन्म जो है यहाँ पर 19 फरवरी 1630 में यहीं पर हुआ था, इसी किले पर हुआ था। हम ऊपर देखेंगे जन्मस्थली, जहाँ पर स्थापत्य भी है और साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज इनका जो पालना जो है वो भी ऊपर रखा हुआ है, वो हम देखेंगे। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज, इनसे पूर्व यहाँ पर यादवों का साम्राज्य था। और यादवों के साम्राज्य में यहाँ पर ये जो फोर्ट है, इस किले को शिवनेरी जो नाम है वो दिया गया है। देखिए हवा काफ़ी ज़ोरों से मेरी जो वॉइस है वो आती होगी या नहीं शायद से। देखिए यहाँ पर जो मंदिर देखेंगे आगे, शिवाई मंदिर में जो शिवाई देवी है, शिवाई देवी के नाम के ऊपर से ही छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जो नाम है वे शिवाजी रखा गया है, ऐसी जानकारी जो है हमें प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे पुणे जिल्ह्यातून प्राचीन बुद्ध लेण्यांच्या प्रति लोकांचा कल कसा वाढेल किंवा लोक लेण्यांकडे कसे वळतील, आणि तेही फक्त बौद्धच नाही तर बौद्ध सोडून जे अबौद्ध असतील पण ज्यांचा विश्वास डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावरती विश्वास आहे, तथागत भगवान बुद्धांच्या धम्मावरती विश्वास आहे, अशा सर्व लोकांना आम्ही लेण्यावरती येण्यासाठी प्रोत्साहित करतो, त्यांना लेण्या पाहण्यासाठी प्रोत्साहित नेहमीच करत आहोत। आणि राहिली गोष्ट आता बोधिसत्व चॅनल आपण पाहत आहात आणि सर्वांनाच माहिती आहे काय काम चालू आहे, कशा प्रकारे चालू आहे, ते या ठिकाणी मला वाटत नाही सांगणं योग्य राहील। आपण या लेणीवर आलो आहोत आणि लेण्यांबद्दलच माहिती आपण घ्यायला हवी, इतर विषय घ्यायला नाही हवे। म्हणजे जे काही आपण विद्वान आहात, प्रत्येक जण विद्वान आहे, प्रत्येकाकडे काही ना काही कौशल्य आहे, प्रत्येक जण काही ना काही कुठल्या ना कुठल्या सद्गुणांनी भरलेला आहे। कारण की आपल्या समाजामध्ये असे अनेक ऊर्जावंत लोक आहेत, त्यापैकी आपण देखील आपल्यामध्येही तीच ऊर्जा आहे जी माझ्यामध्ये ऊर्जा आहे। परंतु काही गोष्टी सांगत असताना ज्याने अनुभव घेतलाय किंवा ज्यांनी स्वतःला त्याच्यामध्ये समर्पित करून टाकले, अशा लोकांकडून
माहिती घेणं हे वेगळं असतं, एक आपल्या कुशल कर्माचा जो भाग असतो आणि हे आपण सर्वजण कुशल आपलं हे कर्म संपादन करत आहात, हे आपलं कुशल कर्मच आहे. कारण की आपण एवढ्या लांब येणं, एवढ्या लांब येऊन इथं शांत बसणं, समोरचे काय सांगतात ते ऐकून घेणं, आणि म्हणजे ज्या गोष्टी तुम्ही आज घरी राहिले असते तर काही ना काही मुलांना वेळ दिला असता, कोणी कुठे फिरायला गेला असतं, कोणी कुठे फिरायला, म्हणजे आपल्या मनाचं मनोरंजन झालं असतं. माणूस अशाच ठिकाणी जातो ज्या ठिकाणी त्याला त्याचं मन रमतं, तिथं ज्याचं तिथं मनोरंजन होतं अशा ठिकाणी. परंतु अशा पडीक वास्तूंकडे येण्याचं धाडस कुणाचंच नसतं आणि ते धाडस तुमच्यामध्ये आहे.